गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां बात होती है सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज शाम तक की खास हेडलाइंस। 3 जून को जम्मू से मुंबई जाएगी पहली चेरी ट्रेन। आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर चेरी ट्रेन है क्या। एनसी ने केंद्र सरकार पर उठाए कई सवाल। लगातार क्यों टाले जा रहे हैं राज्यसभा के चुनाव और असेंबली के बाई इलेक्शंस। आज तमिलनाडु के बाई इलेक्शंस अनाउंस हो गए, मगर जम्मू कश्मीर अभी भी पीछे। जम्मू के नई बस्ती में दुकानदारों को दुकानें खाली करने का आया ऑर्डर। लगातार ऑर्डर आने से एक बार दोबारा दुकानदारों में दहशत और गुस्सा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी की पत्रकार वार्ता। जगह जगह जाकर कश्मीर में और जम्मू में बीजेपी के डेलीगेशन ने लोगों को समझाया कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्या था। वहीं जो पाकिस्तानी गोलीबारी में नुकसान हुआ था उसका भी जायजा था। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद पर आज पूरे हुए 11 साल। प्रधानमंत्री बोले, इन 11 सालों में देश ने लिए कई बड़े फैसले। 30 मई को पहलगाम हमले के पीड़ित द्विवेदी की परिवार से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए एक बेहतर और अच्छी खबर है। वो ये कि अब जम्मू कश्मीर में पैदा हुए सभी ताजा फल समय पर देश के अन्य हिस्सों में पहुंच जाएंगे और इसी के लिए जम्मू से चलाई जा रही है 3 जून को पहली चेरी ट्रेन। ये चेरी ट्रेन जम्मू के कटरा रेलवे स्टेशन से मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन तक जाएगी और 3 जून को रवाना होगी। ये ट्रेन एक पार्सल वैन होगी, यानी कि पूरी ट्रेन फलों से भरी हुई, और मैक्सिमम फल इसमें होंगे चेरी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चेरी की अच्छी खासी पैदावार होती है और कई बार ये समय पर देश के अन्य हिस्सों में नहीं पहुंच पाती, जिससे जम्मू कश्मीर के किसानों को नुकसान होता है, मुनाफा कम हो जाता है। मगर इस बार जम्मू कश्मीर की सरकार ने फैसला किया है और रेलवे की मदद से और महाराष्ट्र सरकार के साथ हुए इस फैसले का पहला कदम जो है वो 13 जून को उठाया जाएगा, यानी कि 13 जून को कटरा के रेलवे स्टेशन से मुंबई के बांद्रा टर्मिनल तक पहली चेरी ट्रेन जाएगी। ये पार्सल वैन में पूरी तरह से ट्रेन के सभी बोगियों में चेरी भरी होगी और यहां से सीधे मुंबई पहुंचने के बाद वहां से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये चेरी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। वहां से ये एक्सपोर्ट के लिए भी जो है चेरी भेजी जाएगी। तो इस हिसाब से जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर और फायदेमंद खबर, और पहली बार जम्मू कश्मीर सरकार ने हॉर्टिकल्चर के हिसाब से एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और चेरी ट्रेन जो 3 जून को जा रही है पहली चेरी ट्रेन होगी। इसके बाद मैंगो ट्रेन या एप्पल ट्रेन भी होगी, जो यहां से फल लेकर बाहरी दूसरी राज्यों तक जाएगी। तो ये पहला कदम जो जम्मू कश्मीर सरकार का है, किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी और बड़ी खबर के रूप में। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं सियासी खबरों की। जम्मू कश्मीर सरकार लगातार यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ये कह रही है कि 2 सीट्स पर जो बाई इलेक्शंस होने हैं, जम्मू की नगरोटा और कश्मीर की बडगाम, उसे जल्द से जल्द चुनाव आयोग उसका फाइनल करे। और वहीं जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीट्स के लिए भी चुनाव होने हैं। हालांकि आज एक नोटिफिकेशन निकली है कि तमिलनाडु में जो खाली पड़ी हुई सीट्स है राज्यसभा की उनके लिए, मगर जम्मू कश्मीर का अभी भी उसमें नाम नहीं आया है। इसी को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई और यहाँ स्टेट से यूटी बनाई गई, तब केंद्र सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से कहीं भी सौतेला व्यवहार नहीं होगा। मगर अब जिस तरह के फैसले हो रहे हैं उसको देखते हुए लगता है कि जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का ध्यान नहीं है और यहाँ के मुख्य जो चीजें हैं जिसमें केंद्र का दखल रह सकता है उसको लगातार डिले किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जम्मू कश्मीर की 4
राज्यसभा सीट्स पर जो चुनाव होने हैं उनकी डेट्स और बाई इलेक्शंस जल्द से जल्द निर्धारित करने चाहिए और इसके लिए वो चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं जम्मू के नई बस्ती की। जम्मू का नई बस्ती इलाका लगातार सुर्खियों में है जब वहां दुकानदारों को उनकी दुकानें गिराने के नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की नई बस्ती से सतवारी तक एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के बीच में ये दुकानों का सारा एरिया आ रहा है और कोर्ट के मुताबिक और सरकार के मुताबिक कि जिन जिन लोगों के पास उनकी दुकानों के कागज नहीं है यानी कि नाजायज कब्जा है, उन्हें वो दुकान गिरानी होगी। जबकि दुकानदारों का तथ्य ये है कि वो कई सालों से, कई दशकों से ये दुकानें चला रहे हैं और इनके पास इनका पूरा कब्जा है, तो कम से कम उन्हें मुआवजे के रूप में या दुकानें दी जाएं या फिर उनकी दुकानों को यही रहने दिया जाए। आज दोबारा से फ्रेश नोटिस इन दुकानदारों को मिला है और एक बार दोबारा से दुकानदार गुस्से में भी हैं और दहशत में ही कि आखिर कब उनकी दुकानें टूट जाएंगी और उनका काम खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार बीजेपी, जिनकी केंद्र में सरकार भी है, वो कोशिश कर रहे थे कि जनता को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। ऐसे में बीजेपी का एक डेलीगेशन कश्मीर भी गया था, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा और उनके साथ विपक्ष के नेता सुनील शर्मा भी थे। ये लगातार कुपवाड़ा, उड़ी, बारामूला उन इलाकों में जाके, श्रीनगर जाके लोगों को ये बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पहलगाम का बदला लिया। वहीं दूसरी ओर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां लोगों का जो पाकिस्तानी गोलीबारी में नुकसान हुआ उसका जायजा भी इस टीम ने तैयार किया। इसी का खाका तैयार करने के बाद आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता कर बीजेपी ने कहा कि वो लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही साथ जो लोगों का नुकसान हुआ है केंद्र सरकार उसमें जितना भी योगदान दे पाएगी वो देगी और उसके लिए मुआवजा लोगों को जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 11 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने 26 मई 2014 को ही प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ ली थी। 11 सालों में प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े फैसले किए, देश के लिए बहुत सी चीजें नए रूप में लाई और उन्होंने इस बात का बखान आज खुद भी किया। वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने वहां पर साफ तौर पे कहा कि 11 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले किए। जब वो देश कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि देश के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े फैसले देश के लिए किए हैं। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि देश किस लेवल पर पहुंचा है आज ये इसी बात से साफ होता है कि इकोनॉमी में देश अब दुनिया में चौथे स्थान पर है। और हालांकि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हमने किया और उसमें देश का बहुत सारा खर्च भी होता है, मगर बावजूद इसके भी देश की इकोनॉमी पे कहीं कोई असर नहीं पड़ा। तो ये देश की एक स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था का सबूत है। और देश कहाँ था 2014 में और 25 में कहाँ पहुंचा, ये देश का नागरिक खुद ही बताए। आप क्या सोचते हैं, हमारा भारत पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कितनी आगे बढ़ा? हमें डीएम करके जरूर बताइए। और हमारे ये जो वीडियोस होते हैं, जो खबरें होती हैं, जो स्टोरीज होते हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। अब थॉट ऑफ द डे, और अब आज का ज्ञान यानी कि थॉट ऑफ द डे। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है और हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। जब आप कर्म करते हैं तो फल अवश्य मिलता है। ऐसा ही आज का हमारा समाज हो चला है। हम अपने कर्म करते हैं मगर कोई सर्टिफिकेट पाने के लिए, किसी को दिखाने के लिए या किसी की नजरों में अच्छे बनने के लिए, जबकि कर्म हमारे अपने लिए होते हैं। जब आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो आपकी इनर सेटिस्फेक्शन है। आपको अपने आप में पता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, तो फिर किसी को बताने का क्या फायदा या लाभ। अगर कोई समझ पा रहा है तो भी बेहतर, और नहीं समझ पा रहा है तो भी बेहतर, मगर अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे पग पर चलते रहिए। तो यही था आज का थॉट। और अब आज आपसे दोबारा लेते हैं इजाजत। कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए द न्यूज रूम 24 आवाज के सभी कार्यक्रम देखते रहिए और BTH को लगातार लाइक, फॉलो, शेयर करते रहिए। जय हिंद।